देवर्षि नारद जी धरती के अनेक तीर्थों में विचरण करते हैं। सर्वत्र कली का तांडव दिखाई पड़ता है, कहीं शांति नहीं मिलती। अंत में ब्रजभूमि में आते हैं और ब्रजभूमि में आकर उन्हें बड़ी शांति मिलती, बहुत अच्छा लगता है। यत्र लीला हरेः अभूत, जहाँ भगवान की लीलाएं हैं। यहाँ भी वे एक आश्चर्यजनक घटना देखते हैं कि श्री यमुना जी के पुलिन में, इसी ज्ञानगुदरी क्षेत्र में, यहीं की घटना होगी आसपास की। दो वृद्ध सामने पड़े हुए हैं, ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं, अंतिम श्वास गिन रहे हैं और एक देवी सुंदर आसन पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। अनेक देवियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं। नारद जी ने पूछा कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है? उस देवी ने अपना परिचय भक्ति के रूप में दिया और बताया कि ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र ही हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम ज्ञान है, कनिष्ठ पुत्र का नाम वैराग्य है। समय के फेर से ये दोनों जर्जर हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ, लेकिन मैं जैसे ही गुजरात प्रदेश में पहुंची कि जीर्णतांगता, मैं वहाँ बूढ़ी हो गई। पाखंडियों ने मुझे खंडित अंग वाला बना दिया। मैं वृंदावन आई, वृंदावन की पवित्र भूमि का स्पर्श करते ही मैं किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ज्ञान वैराग्य का कोई गाहक यहाँ नहीं है। ये बेचारे उपेक्षित हो गए, ये मूर्छित पड़े हैं। लोक में ये देखा जाता है कि माता वृद्ध है और पुत्र युवा हैं, लेकिन पुत्र तो वृद्ध हों और माता 16 वर्ष की हो तो ये तो लोक संगत भी नहीं है। मैं अपने पुत्रों के दुख से दुखी होकर अब वृंदावन भी छोड़कर जाना चाहती हूँ। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ। अब देखिए, वृंदावन को छोड़ना चाहती है भक्ति, क्यों? क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं। इस कथा का तात्पर्य है, हमारा हृदय वृंदावन भले ही बन चुका हो, हमारे हृदय में भक्ति नित्य किशोरी के रूप में विराजती हो, किंतु यदि हमारे हृदय का ज्ञान, हमारे हृदय का वैराग्य, ये दोनों दुर्बल हैं, तो उस हृदय में भक्ति अधिक समय तक टिकेगी नहीं। ज्ञान वैराग्य से क्षीण दुर्बल हृदय में भक्ति रुकेगी नहीं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इसलिए साधक को अपने हृदय को ही वृंदावन बनाना है, भक्ति को युवती रखना है। हर समय भक्ति युवान बनी रहनी चाहिए, युवती बनी रहनी चाहिए। साथ ही साथ अपने ज्ञान और वैराग्य को भी नित्य नवीन बनाकर रखना है, नित्य युवा बना करके रखना है, नहीं तो हृदय में भक्ति नहीं रहेगी। ज्ञान वैराग्य से शून्य जो व्यक्ति होते हैं, कई बार उनकी भक्ति केवल उदर पूर्ति का मात्र साधन बनकर रह जाती है। फिर वे शरीर संसार से वैराग्य तो होता नहीं, उन्हीं पदार्थों में उसकी ममता होती है, आसक्ति होती है, तो भक्ति तो साधन बनकर रह जाती है। साध्य संसार के विनाशी पदार्थ बने रहते हैं। साध्य भगवान बने रहे ये तो ठीक है, पर भगवान साध्य न होकर भोग साध्य हो जाते हैं।
और कई बार उन भोगों के संग्रह के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए साधन का बल तो उसमें होता नहीं है, भक्ति ना होकर भक्ति का प्रदर्शन होने लग जाता है। और हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं केवल प्रदर्शन के बल पर, तो उसे ही दंभ कहते हैं। तो दंभ पूर्वक की गई भक्ति उसे तामसी भक्ति कहा गया भागवत जी में। कहने का प्रयोजन हमारा यही है, हमारे अंतःकरण के ज्ञान वैराग्य के पुष्ट होने के साथ ही साथ भक्ति पुष्ट होनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित भक्ति के पुष्ट होने के साथ ही साथ ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट होने चाहिए। और ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को नित्य नवीन बनाकर रखने की सामर्थ्य, तीनों को निरंतर पुष्ट रखने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा में है। जीवों के परम कल्याण का साधन हो। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना यह जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल साधन है। 17 पुराणों की रचना के बाद, महाभारत की रचना के बाद भी जब भगवान व्यास अपने कर्तृत्व से संतुष्ट न हुए तो देवर्षि नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से भागवत धर्म की महिमा का वर्णन किया और भागवत धर्म का महात्म्य समझाते हुए कहा, कहाँ में उपवरण नाम का गंधर्व था, भक्ति शून्य होने के कारण ब्रह्मलोक में हरिगुण गाने गया था, वहाँ से भी पतन हो गया और फिर संतों की जूठन खाके, संतों का संग करके आज में पुनः ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद हो गया। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छेत्वा हरि कथाम गाय मानसराम्य हम। ये भगवान के द्वारा प्रदत्त जो वीणा है, इसको बजाता हुआ, हरिगुण गाता हुआ मैं विचरण करता हूँ। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, समाधि में जन्माद्यस्यतः से लेकर के तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की शब्दानुपूर्वी का समाधि में अपने साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करने के बाद उसको लिपिबद्ध किया और फिर उसे सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी जन्म लेते ही विरक्त हो गए थे, जंगल में चले गए थे, लेकिन भागवत के 2 श्लोकों को सुनकर के उनका चित्त सहज श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया और उन्होंने व्यास जी के चरणों में बैठकर भागवत का अधिगम किया। वही सुखदेव जी महाराज जिन्होंने भागवत का ज्ञान अपने पिता व्यासी से प्राप्त किया, उन सुखदेव जी महाराज ने यह दिव्य श्रीमद् भागवत का उपदेश गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठे हुए राजर्षि परीक्षित को दिया। सूत जी कहते, राजर्षि परीक्षित की सभा में ही मैं बैठा था, वहां सुखदेव जी महाराज ने कृपा करके हमको आगे बैठने का अवसर दिया और मैंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण किया। सोहम व श्रावेश्याम यथाधीतम यथामति, उसी श्रीमद् भागवत का हम आप सबको श्रवण कराएंगे जैसा हमारा ज्ञान है, जैसी हमारी बुद्धि है, उसके अनुरूप हम आपको श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनाएंगे। ऋषियों का एक प्रश्न और था कि युवावस्था में ही परीक्षित को वैराग्य कैसे हो गया। बड़े बड़े राजा लोग जिन पदार्थों के लिए ललचाते रहे उनको सुलभ न हो, ऐसे दिव्य भोगों को भोगता हुआ युवावस्था में ही राजा विरक्त कैसे हो गया। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण किया। भीमसेन और दुर्योधन के अंतिम गदा युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हुई। मरणासन्न दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में तिलक कर दिया।
सेनापति ने, अश्वत्थामा सेनापति ने सोते हुए पांडव वीरों को नष्ट कर दिया, आग लगा दी शिविर में, और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव मानकर उनका सिर काट लिया। द्रौपदी कुररी की तरह विलाप कर रही थी। भगवान के सखा अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया, किंतु यह गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, यह मानकर द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु के कष्ट को भूल गई। उसे एक ब्राह्मणी के कष्ट की अनुभूति हुई। इसी को कहते हैं परदुख कातरता। परदुख कातरता को ही साधुता कहते हैं। अपने दुख से तो सब दुखी हैं, पर अपने दुख से दुखी न होना, दूसरे के दुख से दुखी होना, अपने सुख से सुखी न होना, दूसरे को सुखी देखकर सुखी होना, ये श्रेष्ठ, इसी को साधुता कहते हैं, इसी को सज्जनता कहते हैं। अश्वत्थामा ने क्षमा नहीं किया। यद्यपि द्रौपदी ने उसको छुड़वा दिया, पर अश्वत्थामा ने क्षमा नहीं किया। 5 पांडवों पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से 5 अस्त्रों को काट करके पांडवों की रक्षा कर ली। पुनः अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा भगवान की शरण में गई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भगत परीक्षित की रक्षा की। भगवान का कार्य संपन्न हुआ। भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। कुंती माता ने भगवान की स्तुति की और कहा, भगवान, जिस संपत्ति के आने से, जिस पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के प्राप्त होने से आप दूर हो जाएं, ऐसा पद प्रतिष्ठा, ऐसी संपत्ति हमारे किसी काम की नहीं। हम विपत्ति में थे तो आप द्वारिका का ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ सामने खड़े थे। अब मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हो गया तो आप कहते अब हमारा काम पूरा हुआ, हम द्वारिका जा रहे हैं। तो हमें ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसे पा करके आप दूर हो जाएं। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। आप ऐसी कृपा करें कि निरंतर मैं विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं, क्योंकि ये विपत्तियां आपकी याद दिलाने वाली हैं, आपका स्मरण कराने वाली हैं, और आपका स्मरण जन्म मृत्यु रूप जो भयंकर विपत्ति है, इस विपत्ति से छुड़ाने वाला है। भगवान की यात्रा स्थगित हो गई। भगवान नहीं गए। दूसरे दिन सरसैया पर पड़े हुए पिता में भीष्म के निकट भगवान पधारे, और भीष्म जी ने भगवान की आज्ञा से पांडवों को दान धर्म, राज धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों का उपदेश किया, और अंत में अपनी वृत्ति को बटोर कर भगवान की स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि बकुलकुला विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या
स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञामृत मद कर तुम प्लुतो रथस्था धृत रथ चरणों ययाचल हरिवहन्तु मिघं गतोत्तरीया त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं। हे प्रभु, त्रिभुवन कमनीय तमाल के समान आपका वर्ण है, झिलमिलाता हुआ पीतांबर श्रीअंग पर सुशोभित है। घुंघराली अलकावलियों से आवृत आपका मुख कमल है। ऐसे हे अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण, हमारी निष्काम रति आपके चरण कमलों में हो जाए। हे भगवान, आपने महाभारत युद्ध में अस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी। आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं तो लाजूं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आपकी प्रतिज्ञा को कि मेटने में समर्थ है, कोई समर्थ नहीं है, पर आपने यह दिखाया कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं। भक्त यदि मेरी प्रतिज्ञा को मेटकर अपनी बात मनवाना चाहें तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर अपने भक्त की वाणी को सत्य करता हूं। भक्त वत्सलता को उजागर करने के लिए ही भीष्म जी ने यह प्रतिज्ञा की थी। भगवान की स्तुति करते करते भीष्म भगवत धाम पधारे। भगवान के नित्य गोलोक गमन के समाचार के श्रवण के पश्चात युधिष्ठिर ने परीक्षित को गद्दी पर अभिषिक्त किया। स्वयं अपने भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी के सहित महाप्रस्थान किया। महाभारत के अनुसार उत्तराखंड में और भागवत जी के अनुसार प्रभाषक क्षेत्र में पांडवों ने जाकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने देह का त्याग किया। पांडवों के मोक्ष का श्रवण करता है, उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। 3 अश्वमेध यज्ञ राजर्षि परीक्षित ने किए। देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ का भाग ग्रहण किया और पूरी धरती पर दिग्विजय यात्रा की। कुरुजांगल प्रदेश में, जिसे वर्तमान में हरियाणा कहते हैं, यहाँ एक गाय बैल के जोड़े को पीड़ा पहुँचाते हुए राजवेशधारी कलयुग को देखा। कलयुग के ऊपर आपने अंकुश किया, शासन किया। कलयुग अपनी प्राण रक्षा के लिए शरण में आ गया और कलयुग ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाओ और मुझे रहने की आज्ञा दो। मैं कहाँ रहूँ, क्योंकि आप कहते मेरे राज्य में मत रहो। सारी धरती पर तो आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊँगा। शरणागत को आश्रय भी मिलना चाहिए। भगवान परीक्षित जी ने कहा कि तुम जुआ में रहो, शराब में रहो, व्यभिचार में रहो और हिंसा में रहो, मांस भक्षण में रहो, 4 जगह तुम निवास करो। बोला, महाराज हमारा कुटुंब खानदान बड़ा है, आपने एक जगह कम बताई, एक आध घर और बताओ रहने के लिए। तो कहा तुम स्वर्ण में निवास करो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, स्वर्ण में निवास करो। हमारे महाराज जी कहते थे, स्वर्ण शब्द धन शब्द का उपलक्षण है। धन में कलयुग का निवास है। किस धन में कलयुग का निवास है? जो धन किसी को पीड़ा पहुंचाकर अर्जित किया गया है, जो अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक उपार्जित किया गया है, उस धन में कलयुग है। अर्थात उस धन को भोगने वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती। लोग कहते सोने में कलयुग है।
अन्यायपूर्वक चांदी कमाई जाए तो चांदी में कलयुग नहीं है। अन्यायपूर्वक लूट खसूट करके कागज के रुपए इकट्ठे किए जाए, क्या उसमें कलयुग नहीं है? किसी की जमीन हड़प कर आप धनी मानी बनना चाहो तो क्या उसमें कलयुग नहीं है? अधर्म पूर्वक जो कुछ आप अर्जित कर रहे हो वह धन अत्यंत अपवित्र धन है। उस दूषित धन में कलयुग का निवास है। उसको भोगने वाले की बुद्धि पवित्र नहीं रहेगी। आशय इतना, इसलिए स्वर्ण शब्द धन शब्द का उपलक्षण है। अन्यायोपार्जित धन